इसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं। सरकार मुझे मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती तो सरकार जाने। हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट कौन है। और ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पीछे सांसद पप्पू यादव की और बाल संत अभिनव की, इन दोनों का ही दावा कि लॉरेंस बिश्नोई ने इन्हें धमकी भरी कॉल की है। पप्पू यादव ने तो शिकायत भी कर दी, वहीं बाल संत की मां लगातार इसको लेकर पुलिस में शिकायत कर रही है। आपको 3 तस्वीरें दिखा देती हूँ। जो 3 तस्वीरें आप जिनकी देख रहे हैं, इन तीनों की हत्या का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई है। सिद्धू मूसेवाला, गोगा मेडी और साथ ही आपने देखा कि मुंबई में कैसे वहां पर बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद एक हड़कंप समझ गया और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई की को लेकर और उसके गैंग के काम को लेकर सवाल उठने लगे। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं और इसीलिए आज उन दोनों ही लोगों की बात कर रही हूं, चाहे वो पप्पू यादव हो, सांसद पप्पू यादव, या फिर बाल संत अभिनव अरोड़ा, जिनके परिवार ने बकायदा मथुरा पुलिस में एफआईआर दर्ज भी कराई है। अगला टारगेट कौन होगा? लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीरें इसमें चला दीजिए। अगला टारगेट कौन होगा? लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार उसके गैंग की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। ये कहा जा रहा है पप्पू यादव ने इसे लेकर बकायदा शिकायत भी दर्ज कराई है और गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिख दी है। चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। वहीं दूसरी तरफ अब जो बाल संत अभिनव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बाल संत को आपने कई बार देखा होगा टीवी पर। अब इसके परिवार को भी धमकी मिल रही है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बाल संत को क्यों धमकी देगा लॉरेंस बिश्नोई। आज इस पर भी बात होगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के वकील क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। आपको यह भी सुनवाएंगे कि क्या जेल से बकायदा लॉरेंस बिश्नोई का एक नेटवर्क अभी भी चल रहा है, जहां से धमकी भरी कॉल्स भी आ रही हैं और फिरौती की मांग भी की जा रही है। अगला टारगेट कौन होगा, इसी पर आज बात करूंगी। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए। इस बाल संत को आप लोग जानते होंगे, नाम है अभिनव अरोड़ा। अभिनव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक धार्मिक कार्यक्रम में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के साथ मंच पर मौजूद है। तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जगत गुरु ने उसे डांट दिया और मंच से उतार दिया। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ। अब एक बार फिर अभिनव अरोड़ा सोशल मीडिया में खूब चर्चाओं में है और कारण सुन आप चौंक जाएंगे। हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। सुना आपने, अभिनव की मां का बयान हैरान करने वाला है, क्योंकि कल ही बिहार से 7 बार के सांसद पप्पू यादव ने भी लॉरेंस गैंग से मिली कथित धमकी की जानकारी दी थी और गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी थी। सरकार मुझे मरवाना चाहती है कि बचाना चाहती तो सरकार जाने। इतने समय पर वीडियो ऑडियो देने के बावजूद एक भी एसपी, एक भी डीआईजी, आईजी ने एक प्रतिक्रिया तक नहीं दी, तो इसका मतलब साफ है कि वो श्रद्धांजलि देने आएंगे। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा बताया था। इसके बाद पप्पू यादव को एक कॉल आया। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा। मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। सुना आपने, पहले पप्पू यादव और अब बाल संत को धमकी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्या जेल से नेटवर्क चला रहा है लॉरेंस बिश्नोई? क्या सच में पप्पू यादव हो या फिर बाल संत अभिनव, दोनों को लॉरेंस गैंग ने ही धमकी दी है? एक बाल संत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग धमकी क्यों देगा? उसके पीछे कारण क्या है? और सवाल ये भी कि लॉरेंस का अगला टारगेट कौन होगा? और आपको बताऊं कि लॉरेंस बिश्नोई का खौफ कैसा है, क्योंकि आज हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनसे मैं बात करूं उससे पहले ये जरूरी है समझना कि क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर, साबरमती जेल से बैठकर धमकी भी दे रहा है, फिरौती की मांग भी कर रहा है और पप्पू यादव से लेकर ये बाल संत अभिनव को धमकी भी दे रहा है। उसके पीछे मंशा क्या है मैं आपको बताती हूँ कि आज एक गिरफ्तारी नोएडा से हुई और वो क्यों हुई उसका जरा कारण समझ लीजिए। सलमान खान को धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। आरोपी मोहम्मद तैयब उर्फ गुरफान की गिरफ्तारी हुई है। अब जीशान सिद्दीकी को भी इसी व्यक्ति ने धमकी दी थी, यानी कि जीशान और सलमान दोनों को धमकी देने वाला एक व्यक्ति, बरेली का रहने वाला है ये गुरफान नाम का व्यक्ति, लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ नहीं है। नोएडा में कारपेंटर का काम करता है, सोचिए, और मुंबई कंट्रोल रूम के नंबर पर इसने धमकी दे दी थी। मुंबई पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा, लॉरेंस के नाम पर यह धमकी दे रहा था। और इससे पहले जमशेदपुर से भी एक गिरफ्तारी हो चुकी है, वहां भी लॉरेंस के नाम पर सलमान को धमकी दी गई थी और 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर भी धमकियां चल रही है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी काम पर है। ऐसे में पुलिस वालों से यह जानना जरूरी है कि साबरमती जेल में कैसे काम होता है, कि वहां पर लॉरेंस गैंग और लॉरेंस बिश्नोई अभी भी एक्टिव है। एक बार आपको बताती हूं कि साबरमती जेल में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि पप्पू यादव का कहना है कि उन्हें धमकी दी गई थी और धमकी दी गई साबरमती जेल से कॉल करने की बात कॉलर ने कही। लॉरेंस बिश्नोई लगभग 10 साल से जेल में बंद है। फिलहाल लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। जो वायरल ऑडियो है जिसमें पप्पू यादव को धमकी दे रहा है शूटर, उसमें जैमर बंद कराकर 1 लाख खर्च करने का जिक्र है, यानी कि 10 मिनट तक जैमर बंद रखा गया तो 10 लाख का खर्चा आएगा। उस दौरान बात करेगा लॉरेंस बिश्नोई जिसको धमकी देनी होगी उससे। जेल में जैमर लगने से कॉल करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जैमर बंद कराने के लिए पैसा देता है कैदी, तब जैमर बंद होता है और कॉल लगाई जाती है। जैमर मोबाइल के सिग्नल को कॉल करने वाले तक पहुंचने नहीं देता है। अब जेल में बंद बड़े अपराधी इसके लिए सेटिंग करते हैं। अब सेटिंग किससे होती होगी? पुलिस कर्मियों से। जैमर को बंद करवाते हैं ताकि फोन कॉल की जा सके। इसके लिए एक मोटी रकम की पेशकश भी की जाती है। अब जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई पर मूसेवाला की हत्या का आरोप लगा है, वो मामला अभी चल रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या भी लॉरेंस गैंग ने कराई, वो मामला भी लॉरेंस बिश्नोई के जेल में रहते हुआ है। और लॉरेंस साबरमती जेल में ही उस वक्त बंद था। जेल से ही सलमान खान को हत्या की खुली धमकी भी दी गई। अब आप सोचिए ये सब कुछ जेल से हो रहा है। मैं थोड़ी देर में आपको लॉरेंस बिश्नोई के वकील की बात भी सुनवाऊंगी, जो कि हमारे साथ कुछ दिन पहले जुड़े थे। उनसे मैंने सीधा सवाल यही पूछा था कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो लगातार कॉल्स आ रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई उनसे कैसे जुड़ा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिलीप चौहान जी हैं जो कि करणी सेना से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो में हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ पंडित सुनील शुक्ला हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं उत्तर भारतीय विकास सेना के, जिसने लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पर्चा भी भर दिया उसे चुनाव में उतारने के लिए। और वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इस बात पर आना चाहती हूं कि क्या जेल से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई पप्पू यादव से लेकर बाल संत अभिनव को धमकी दे रहा है? मैं डीजीपी सर आपसे पूछूंगी, बहुत सीरियस और गंभीर सवाल जेल अथॉरिटीज पर खड़े हो रहे हैं। ये धमकियां अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल से दे रहा है जैसा कि उस वायरल ऑडियो में हो रहा है, ये जेल से पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है? सुचरिता जी, विद्वान पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो बाल संत की परिभाषा है, आचार्य विक्रमादित्य इस तरह पूछ लीजिए। मुझे आपत्ति है इनको बाल संत कहने में। अगर इनके बैकग्राउंड में आप जाएं फिर तो की परिभाषा के ऊपर हमें दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। रही बात जेल से धमकी देने की, दिखाई ये पड़ रहा है कि बहते गंगा में सब हाथ धो रहे हैं।
जो पकड़ा गया है वो भी। और मेरा ये परामर्श होगा कि बाल संत और उनके अभिभावकों के बारे में जरा जांच कर ली जाए। वो भी सोच रहे, उसमें जिनको भी ज्यादा आपत्ति है वो अत्यधिक पब्लिसिटी कॉन्शियस हैं, अत्यधिक पब्लिसिटी कॉन्शियस हैं। अब आते हैं आपकी जेल के बारे में। जेल में पुलिसकर्मी नहीं, जेल स्टाफ रहता है। बहरहाल जिम्मेदारी पुलिस की भी है, सुनिश्चित करें जेल सैनिटाइज हो। तिहाड़ पे आइए, सुकेश चंद्रशेखर ने यही मोडस ऑपरेंडाई था। यूपी में आ जाइए, अतीक और मुख्तार का यही मोडस ऑपरेंडाई था। जो भी शीर्षस्थ और आपके कुख्यात खूंखार अपराधी होते हैं वो इस तरीके के हथकंडे अपना करके भय, आतंक और भ्रष्टाचार एक या तीनों को मिला करके वो इस तरीके के हथकंडे अपना करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये तो कहिए गनीमत है, वरना इसके पहले सैटेलाइट फोन का भी दुरुपयोग किया जा चुका था गेंद से, लेकिन चूंकि आइडेंटिफिकेशन आसान होता है इसलिए सैटेलाइट फोन बंद हो गया। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने सैकड़ों करोड़ की उगाही इसी मोडस ऑपरेंडाई से की थी। अगर आप इसके मर्म में जाएं, मैं ये अपेक्षा करता हूं कि जीवन भय का आकलन करना ये पुलिस का काम है। वो चाहे हमारे ये बालक जिनको तथाकथित बाल संत कहा जा रहा है, इनका बैकग्राउंड चेक कर लें, इनके जीवन भय का आकलन कर लें और पब्लिसिटी के मुंह में कहीं ऐसा तो नहीं ये कह रहे हैं कि सरकारी कॉस्ट पे निःशुल्क सुरक्षा मिल जाए। जरा इसके ऊपर भी विचार कर लें। जिनको सुरक्षा की जरूरत है उन्हें तो मिली नहीं, आपके पैनल में भी मौजूद है, और जिनको नहीं जरूरत है वो इस तरीके के हथकंडे अपना करके राजकीय कॉस्ट पे, गवर्नमेंट कॉस्ट पे सुरक्षा के ये हथकंडे अपना रहे हैं। और चूंकि मैंने ऐसे बड़े पैतौड़े देखे हैं, इसलिए सुचरिता मैं चाहूंगा कि इंटेलिजेंस और पुलिस एजेंसी जरा गहराई से दोनों प्रकरण की छानबीन कर लें। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही बात की कि दोनों प्रकरण की छानबीन की जाए, क्योंकि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई जेल से ऑपरेट कैसे कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो उसकी जांच तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत गंभीर है। और दूसरी तरफ क्या लोग आपत्तिजनक है, वो अत्यंत आपत्तिजनक है, अत्यंत आपत्तिजनक। और आपने दूसरी बात जो कही कि क्या कहीं पब्लिसिटी के लिए कोई इस तरह की धमकी की बात कर रहा है। मैं एक बार मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आ रही हूं, फिर मैं पंडित सुनील शुक्ला जी के पास जाऊंगी, क्योंकि वो तो चुनाव लड़वा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को, चुनाव लड़वा रहे हैं और कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई चुनाव में आए। एक बार मैं उन्हीं के पास पहले चली जाती हूँ। पंडित सुनील शुक्ला जी, लॉरेंस बिश्नोई को आप चुनाव में उतार रहे हैं, यहाँ पे धमकी आ रही है, पहले पप्पू यादव को, उसके बाद अभी ये बाल संत को जान से मरवाने। जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, पप्पू यादव का जो सवाल है वो एक पब्लिसिटी चाहते हैं, किसी ना किसी कारण से वो राजनीति में अपने उल्लू सुधारना चाहते हैं। और जहां उस बेटे का सवाल है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगा। जहां तक लॉरेंस बिश्नोई भैया का सवाल है, हम चुनाव में उनको उतार रहे हैं और मजबूती से उतारने का हम लोग ने प्रयास किया है। हमारे राष्ट्रीय सचिव राजीव त्रिपाठी साबरमती जेल में भी जाके आए, और क्या मुलाकात में क्या बात हुई है वो भी मैं आपको स्पष्टता से आपके चैनल में पहली बार मैं न्यूज ब्रेक करना चाहता हूँ जी। उनकी मुलाकात साबरमती जेल में सुप्रिंटेंडेंट से हुआ। वहां पे जो 2 दिन का समय अवधि था वो बहुत कम समय अवधि था, जिसपे पेपर प्रोटोकॉल के आधार पे जो जमा करना था वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और एक चीज भैया ने संदेश दिया, पूरे देशवासियों को संदेश दिया है। इस संदेश को आपके चैनल के माध्यम से आप बताएं कि वो चाहते हैं कि नौजवान राजनीति में आए, और उत्तर भारतीय विकास सेना का उन्होंने धन्यवाद किया कि कम से कम आपने बिश्नोई समाज को आगे रखा। नहीं, एक सेकंड सुनील जी मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ आपसे, मैं लोकसभा में आपने क्या जेल में जाकर मुलाकात की है, क्योंकि वहां तो इजाजत ही नहीं है मिलने की। किसने मुलाकात की है लॉरेंस बिश्नोई से? 14 महीने में पहली बार, 14 महीने में आज तक कोई लॉरेंस भैया से मिलने नहीं गया। ये पत्र है, इसमें एक्नॉलेजमेंट आपको दिखेगा। हाँ, ये साबरमती जेल का एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, आपके चैनल पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है। और जो बातचीत हुई, बहुत सरल तरीके से बात करते, बहुत प्यारा शब्द में बात करते हैं। उनमें कहीं पर भी ये जो आतंकवादी ये बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, बहुत गलत शब्द वापरते हैं। एक क्रांतिकारी है मेरा भाई। आज इस देश में नवंबर में क्या क्या हुआ लोग को जानना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए। 1966 में इंदिरा गांधी ने गौरक्षकों पर गोली चलवाई थी। अरे सुनील जी जो जेल में बंद है, वो जेल में बंद है, एक गैंगस्टर है, और लॉरेंस बिश्नोई का बकायदा गैंग चलता है फिरौती के लिए। सुन लीजिए मेरी बात। तो आप ये बोल रहे हैं, पहली बात तो आपने जो जानकारी दी उसके मुताबिक जरा अपने दर्शकों को बता दूं, आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से प्रतिनिधि मिलकर आए लॉरेंस बिश्नोई से, और वो कह रहे हैं कि बहुत धन्यवाद दिया, और वो कह रहे हैं युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए। लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। कुछ दिन पहले मैंने एक डिबेट की थी
कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है या हीरो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके जैसे उसे हीरो बनाने में लगे हुए हैं। अब मेरा सवाल समझिए, आप ये बोल रहे हैं यहां पर फिरौती की मांग, यहां पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही, तो उनको हम इग्नोर कर दें, उनको देखें भी ना, और आप जैसे कह रहे हैं महिमा मंडन कर रहे हैं वो मानकर चल लें? ये बड़ी अजीब सी बात है। इन लोगों की बातों का कोई वैल्यू नहीं है जो धमकी देने की बात कर रहे हैं, वो सब पब्लिसिटी स्टंट हो गया। एक मिनट, मैं जरा एक बार आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आ रही हूँ। आचार्य जी बताइए जरा। बहुत देखिए सुधाकर जी, आज डिबेट के अंदर आपने जो टॉपिक उठाया ना, बहुत जरूरी टॉपिक है। पूरे देश में इस वक्त कोई और चर्चा नहीं हो रही, लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हो रही है। और आज जो बात उठी है कि जिस प्रकार से अभिनव अरोड़ा जी ने जिस प्रकार की स्थिति पर, अभी मैं जो एक मुहावरा सोच के आया था, हमारे विक्रम सिंह जी ने वही बोला कि बहती गंगा में सब हाथ धोने को तैयार है। हाँ। और वही हो रहा है वास्तविक तौर पर। कोई अपने आप को इस समय में कैसे उपस्थित करने का प्रयास कर रहा है, सारा सोशल मीडिया किस प्रकार से कैप्चर हो जाए, वो स्थिति सामने दिखाई देती है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, मतलब वहां पप्पू यादव जी खड़े हो गए हैं कि हमको आई है। ये तो एक विषय है जांच का, ये तो एक विषय जांच का है कि जांच के अनुसार सत्य सामने आने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज सबके सब एक ही लगे हैं, एक व्यक्ति जेल में बैठा है। मैंने अभी जब आपने प्रश्न किया, जब मुझे फोन आया था इस टीवी डिबेट पे, तो सबसे पहले मैं सोच रहा था कि करना क्या है, क्या करा जाए, लॉरेंस बिश्नोई का भविष्य तो देखा जाए। तो मैंने, अब जन्मपत्री तो थी नहीं मेरे पास, ज्योतिषी हूं मैं, तो मैंने भविष्य के दृष्टिकोण से उसका प्रश्न लग्न से देखने का प्रयास किया कि क्या भविष्य निकलता है। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो समझे कि लॉरेंस बिश्नोई एक अपराध के कारण से वहां उपस्थित है, और अपराध के कारण से कोई भी व्यक्ति उपस्थित होता है। हाँ। तो यहां जो प्रश्न लगने से योग निकला है, बड़ा विचित्र स्थिति है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य कर सकता है। जो लोग, मैं कह रहा हूं, एक बहुत चीज समझने की आवश्यकता है कि जितने भी आज की तारीख में लोग आग से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ये आग से खेलने के चक्कर में अपने आप को पब्लिसिटी देने के लिए कई बार आग उल्टी पड़ जाती है। इस बात को समझना चाहिए। मैंने प्रश्न लग्न में साफ साफ देखा कि कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है आने वाले 4 महीनों में। व्यक्ति का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। तो लॉरेंस बिश्नोई के प्रश्न लग्न के अंदर मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि कोई भी व्यक्ति प्रश्न लग्न में जब कुछ नेगेटिव प्रश्न आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति दुस्साहसपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो जो लोग किसी का नाम खराब करने के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे मुझे नहीं पता किया कि नहीं किया, आई किसी के पास नहीं आई, लेकिन ये नाम किसी प्रकार कोई अपराधी भी है, तो अगर वो कार्य कर रहा है, अभी हमारे विक्रम सिंह जी ने उपस्थिति की कि ऐसे बहुत सारे गैंग चलते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट फोन के द्वारा बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन ये जो आग से खेलने का कार्य किया जा रहा है, कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि हमारे को ये धमकी आ गई, ऐसी धमकी आ गई। और अभी आपने एक स्लीपर सेल की बात करी कि स्लीपर सेल मिला कि भाई कारपेंटर के रूप में उपस्थित था, और वो उन्होंने वहां मुंबई में फोन कर दिया। बिना सोचे समझे कोई नहीं हो रहा है, हर एक को पता है कि कॉल ट्रेस हो जाएगी। ये सारे के सारे जो खेल हो रहे हैं किसी को बदनाम करने के लिए, मैं कहूंगा इसके बहुत विचारणीय आवश्यक है। और मैंने प्रश्न लग्न में नहीं, देखिए, मेरा तो सवाल यही है, पप्पू यादव जी ने तो गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। अब उस चिट्ठी पर सवाल, मुझे नहीं पता उस चिट्ठी पर सवाल उठाना चाहिए नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे, उन्होंने तो ऑडियो जो वायरल है उसमें बकायदा जो शूटर बात कर रहा है, वो धमकी भी दे रहा है, वो भाई की बात भी कर रहा है, ये सब चीजें सामने आती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगी, दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलीप चौहान जी। दिलीप जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपके जो नेता हैं करणी सेना के, उन्होंने एक और काउंटर धमकी दे दी है। पहले तो 1 करोड़ का इनाम बोला था कि भाई पुलिस वाले, जो पहले कहा था कि पुलिस वाले जो ठोकेगा लॉरेंस बिश्नोई को, उसको मैं 1 करोड़ दूंगा। अब तो काउंटर वाली धमकी दे दी है, मैं वो भी दिखाऊंगी। लेकिन प्रेम कुमार जी, सवाल उठते हैं, जो कुछ हो रही है, धमकियां आ रही है, बहुत से लोग तो धमकियों पर सवाल उठा रहे हैं कि एक्चुअल है कि नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये जितनी बातें हैं ना, कि लॉरेंस से कोई पप्पू यादव बात करे या लॉरेंस का आदमी पप्पू यादव से बात करे, सबको जो सत्ता है, सरकार है, प्रशासन है, उनसे बात करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए। पप्पू यादव लॉरेंस से क्यों बात करेंगे? वो लॉरेंस को क्यों धमकी, कुछ चैलेंज देंगे, या लॉरेंस उसको धमकी देगा, या कोई भी ऐसी बात होगी तो उसका चैलेंज पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस उसको देखे। फिर दूसरी बात है कि लॉरेंस जैसे व्यक्ति अगर डेवलप होते हैं, तो ये भी सच्चाई है कि इस देश में जब माफिया को जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता है, वो एस्टैब्लिश नहीं होता है। तो लॉरेंस अगर जेल में है और इतनी घटनाएं उसके नाम पर हो रही है, तो हमारा खुफिया तंत्र, हमारा प्रशासन, उनका जो एक सिंक बनता है, वो कोई रिजल्ट तो दे रहा होगा। उस पर एक्शन हो, क्यों नहीं होता भाई? उस लॉरेंस तक तो हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों की पुलिस भी नहीं पहुंच सकती। गृह मंत्रालय के ने इस तरह का प्रोटेक्शन या एक तरह का एहतियात, जो भी बोलिए, जैसी सुविधा वो दे रखा है। तो ऐसे में
भाई ये लॉरेंस पूरे देश की सत्ता को चुनौती दे रहा है। हाँ। कोई भी माफिया सत्ता को चुनौती देता मैं है। एग्जैक्टली मैं इसी बात नहीं इसी बात पर आती हूँ, इसी बात पर सुनील जी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक बार ये बात बताऊं, डीजीपी सर जरा इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं ये तो खुली सत्ता को चुनौती है, अगर जेल में बैठकर वहां से सिस्टम का इस्तेमाल कर सबको धमकी दी जा रही है। मैं फिर कहूंगी कि वो धमकी को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वाकई क्योंकि बाल संत को कोई धमकी देगा, उसका कारण अभी समझ नहीं आया कि उसे क्यों धमकी दी जा रही। सुचरिता जी, सबसे पहले चाहे कोई भी सुकेश चंद्रशेखर बिल्कुल नीचे के स्तर पे भ्रष्टाचार के कारण वो सब उसने किया। उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ और मुख्तार अंसारी, इनको जो भी छूट मिली हो, चाहे पंजाब के रोपड़ जेल में, यहाँ पर शासन प्रशासन की मिली भगत और ऑक्सीजन लाइन सप्लाई की वजह से ये माफिया फलते फूलते रहे और बड़े भारी बरगद के पेड़ हो गए। गमले के केचुए ये बिल्कुल अजगर बन गया क्योंकि शासन प्रशासन की क्षय थी और उनको ऑक्सीजन मिला। ये बिल्कुल सही है विद्वान पैलेस ने जो कहा है कि बिना शासन प्रशासन की मूक या पूरी सहभागिता के कारण माफिया नहीं हो सकता है और ये सुख सुविधा नहीं हो सकती है। हम लोगों ने भी बहुत जेल के संचालन किया है, यहाँ तक कि वो त्राय करने लगते थे, लोग बिल्कुल मानसिक अवसाद में चले जाते थे अगर पुलिस प्रशासन अपने पर आ जाए। सुचरिता जी, मैं एक बार सर, कुछ दिन पहले हमने लॉरेंस बिश्नोई के वकील से बात की थी। चेतन, हम वो वाला जरा लिंक चलाएंगे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के वकील से बात की, तब मैंने सीधा यही सवाल पूछा था कि क्या इस तरह की जो बातें आ रही है कि धमकियां दी जा रही हैं राहुल गांधी को भी, असदुद्दीन ओवैसी को भी, सबके पीछे क्या लॉरेंस बिश्नोई है, या फिर अब ये हालत हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर भी बहुत से लोग, जैसा आपने कहा था सर, के बहती गंगा में हाथ धोने लगे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उसके नाम पर उगाही भी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आरोप कोई कम हो रहे हैं। सुनील जी, आप सर हिला रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये क्राइम का खेल ऐसा ही है। मैं एक बार जरा सुनवाना चाहती हूँ कि उनके वकील ने कुछ दिन पहले हमसे बात की, क्या कहा था, जरा सुनिए। लगातार धमकियां मिल रही हैं और वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही हैं। अब राहुल ओवैसी को भी धमकी मिल गई। यहां पर मुझे बताइए, जो लगातार धमकियां दे रहा है, क्या उस व्यक्ति को आप हीरो बोलेंगे? तो जी, जैसे अभी मुझे पता चला, कल से एक करनी सेना जी के अध्यक्ष, हाँ, इन्हीं के अध्यक्ष हम एक बारी डिक्लेयर कर रहे हैं 1,11,01,000। जी, मैं आ रही हूँ। मैं ये सोच रहा हूं, क्या हम किसी जंगल में रह रहे हैं क्या? एग्जैक्टली, मैंने वही बोला। सुपारियां दे रहे हैं, लॉ है, ठीक है। अगर इनको किसी चीज से दुश्मन, इनके व्यूज नहीं मिलते या इनको नाराजगी है, तो केस चल रहा है कोर्ट में, ये कोर्ट में जाएं, जज साहब को अपनी पीड़ा बताएं। क्यों नहीं कोर्ट, इनकी कोर्ट बिल्कुल सुनेगी। ये कह रहे हैं कि ये बड़े परेशान हैं अपने एक सुप्रीम लीडर की डेथ को लेके। मैं अभी उसमें भी आता हूँ। उस केस में जो शूटर्स थे वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, चार्जशीट उनके अगेंस्ट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है कोर्ट में, मैटर ऑलरेडी कोर्ट में। तो न्याय टीवी में नहीं मिलेगा, हाँ, कोर्ट में मिलेगा। आप सब कोर्ट में जाइए, वहां जज साहब आपकी जरूर सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। कोर्ट इन दी एंड लॉ से बड़ा कंट्री में कुछ नहीं है। मुझे तो ये बता दीजिए, ये जो धमकियां लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी जा रही है, अब ये कहा तो यही जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे रहा है, ये दी जा रही है क्या? इसकी पुष्टि तो करिए पहले। एक फेसबुक पोस्ट डलती है, हाँ, जब भी कोई, क्या किसी भी चार्जशीट में किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या उस पोस्ट के पीछे, पोस्ट को वेरीफाई करके उस पोस्ट के पीछे का हैंडलर कौन है या ये पोस्ट किसकी तरफ से डाली गई है, क्या ऐसी कोई वेरिफिकेशन आई है? अभी तक नहीं आई है मैम। हाँ। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़े दिन पहले, आजकल जो ये जितनी AI टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लोगों को किसी की भी फेक प्रोफाइल क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सुन रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के वकील थोड़े दिन पहले मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बहुत से मामले हैं जिनकी जांच चल रही है और गोगा मेडी के मामले में तो हत्यारे पकड़े जा चुके हैं। अब ये कुछ दिन में जांच में और सामने आ जाएगा कि इनको धमकी देने वाले कौन है, पप्पू यादव को धमकी देने वाला कौन है और वहीं बाल संत अभिनव को धमकी देने वाला कौन है। लेकिन इस सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाला खेल भी जारी है, उसके खिलाफ सुपारी भी जारी है। करणी सेना को एक बार फिर से लॉरेंस की धमकी दी है। और दिलीप जी, आप ये सुनिएगा क्योंकि इसके बाद आप ही के पास आ रही हूं। करणी सेना चीफ राज शेखावत ने एक बार फिर से ऐलान किया कि 1 करोड़ की धमकी, 1 करोड़ उसे मिलेंगे जो जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को मार गिराएगा। अब ये पहले यही वाली बात कही गई थी पुलिस वालों के लिए,
अब वहां पर जो कैदी हैं उनके लिए कहा गया है कि अगर कोई कैदी मार गिराएगा लॉरेंस बिश्नोई को तो उसको भी उतना ही इनाम मिलेगा 1 करोड़ का। अब सोचिए, साबरमती जेल में बंद कैदियों को ये ऑफर दे रहे हैं करणी सेना के अध्यक्ष, जिनकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। अब जेल में लॉरेंस को मारने का ऑफर, इसको लेकर भी एक हड़कंप है। अब साबरमती जेल बहुत सिक्योर जेल है, लेकिन वहां से लॉरेंस के कॉल करने की भी बातें आ रही हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई उसे मार गिरा सकता है वहां पर या हमला कर सकता है इस तरह की फिरौती की बात करने के बाद, इस तरह की सुपारी के बाद? मैं एक बार दिलीप जी आपके पास आ रही हूँ, करणी सेना से जुड़े हुए हैं दिलीप जी जरा बताइए, ये 1 करोड़ की सुपारी का ऐलान कर दिया अब आपके अध्यक्ष ने और कह रहे हैं कि जेल में ही कोई ठोक दे, कोई मार दे लॉरेंस बिश्नोई को। सुचित्रा जी जी बोलिए हेलो, बोलिए। ये जो धमकी आई है, मतलब जो राज सिंह शेखावत जी ने जो बात कही है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है सोशल में ये आपका मीडिया। और मीडिया में आर भारत में आज से कुछ दिन पहले जो है एक खबर चलाई थी, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले, कि राज सिंह शेखावत डर गया और ये सब चीजें। और रही बात एक चीज है, वो उन्होंने किस बात पे कही है वो आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रही बात एक चीज ये, मैं आपसे अभी जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि ये बात सच्चाई है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो है लोग अगर धमकी दे रहे हैं उस पर एक जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी धमकी देता है तो हर एक कोई लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लेता है, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं कि कोई भी गैंगस्टर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, गैंगस्टर है। दूसरी बात, किसी को भी धमकी देना, किसी से फिरौती मांगना, आप भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से इस कुछ समय से ये माहौल चल रहा है, उस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को एक सख्त कानून लेकर आना चाहिए, ताकि इस तरह की अगर कोई भी बात होती है तो उस पे जांच हो और उसे सजा मिले। पर मुझे एक बात बताइए ना दिलीप जी, आप जेल में कैदियों को उकसा रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई पर हमला कर दें, ये उकसावे वाली कार्रवाई सही है क्या? हम कोई नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम नहीं उकसा रहे हैं। और देखो, राज सिंह शेखावत ने जो बात कही है उसमें पूरे एक उनकी एक निजी बयान है, और दूसरे बात है कि हम किसी को नहीं उकसा रहे हैं, हम तो सिर्फ एक चीज बात कह रहे हैं, कोई भी अगर गलत चीज करता है उसको सरकार को उसके सजा देनी चाहिए। हम कोई किसी को नहीं उकसा रहे। नहीं, आप नहीं उकसा रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने ये सुपारी की मांग कर दी, ये सुपारी रख दी कि भाई पुलिस वाला ही कोई उसे ढेर कर दे। अब सवाल यही है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सुनील जी कुछ बोल रहे हैं। सुनील जी बोलिए। सुचित्रा जी, इनके जैसे लोग अगर इस देश में है तो हमको लश्कर तौबा की जरूरत नहीं है, दाऊद की जरूरत नहीं है। यही हिंदूवादी लोग हैं जो हिंदुओं को कत्ल करते आ रहे हैं। अरे बटोगे तो कटोगे, ये चीज दिमाग में डालिए। आप लॉरेंस भैया को मारने की बात कर रहे हो, सुपारी देने की बात कर रहे हो, वो बेचारा 10 साल से जेल में बैठा हुआ है। 3000 सिखों को जब मारा गया था, राजीव गांधी ने मरवाया था, तब वो सिखों का नरसंहार हुआ था, तब आप कहां थे? जब मौलाना मुलायम ने कार सेवकों पे हत्या की थी, गोली बरसाई थी, कोठारी बंधुओं को मारा गया था, राजस्थानियों को मारा गया था, तब तुम्हारी करनी सेना कहां थी? अरे मेरा लॉरेंस भैया अगर होता ना 2008 में तो 26/11 नहीं होता इस देश में। 26/11 भी हुआ। अगर लॉरेंस भैया आज है तो डर है। अरे भाई सुनील जी आप बिल्कुल राजनेता की तरह बात कर रहे हैं, चुनाव में एंट्री मारना चाह रहे हैं, आप उसी तरह से बात कर रहे हैं। सुनिए आराम से, इतना गुस्से की जरूरत नहीं है, आराम से बात हो रही है। ये जो राजनीति में एंट्री मारने वाले लोग होते हैं सर, वो इसी तरह से आक्रामक होते हैं टीवी पर। लेकिन सीधी बात यह है कि यहाँ पर एक बहुत गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं, और गंभीर विषय इसीलिए है क्योंकि ये एक गैंगस्टर से जुड़ा हुआ मामला है। जेल से वो क्या वाकई एक गैंग चला रहा है, जो कि अब पप्पू यादव के बाद यहाँ पर बाल संत को भी धमकी दे रहा है। मेरा सवाल आचार्य जी सवाल सबसे बड़ा, एक बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि भाई इनको बाल संत को क्यों धमकी देगा लॉरेंस बिश्नोई, ये भी चर्चाएं चल रही है। आपको 1980 का दशक याद होगा कि जब पंजाब में आतंकवाद था और पूरे विश्व के अंदर हमारे विक्रम सिंह जी बैठे हैं कि जिस भी भारत के अंदर जब सिक्योरिटी चाहिए होती है, एक चिट्ठी दिखाई जाती है कि भाई मुझे बब्बर खालसा की तरफ से एक थ्रेट आया है कि कल वो मुझे अपहरण करने वाले हैं और इस प्रकार का खेल करने वाले हैं। और उसके बाद जब आतंकवाद का पंजाब में स्थिति थी तो हर कोई आदमी बन के कंबल ओढ़ के वहां आ जाता था कि मैं आतंकवादी हूं, इतने पैसे पहुंचा देना।
ये स्थिति है। लोग आज की तारीख में जिस प्रकार की स्थिति कर रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। वास्तविक तौर पर विक्रम सिंह जी को समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है कि जो लोग ऐसी कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुरंत आज भारत के अंदर मैं कहूं नहीं कि बहुत सारे लोगों ने सिक्योरिटी इसी कारण से ली है कि पत्थर में लिपटी हुई एक चिट्ठी आ गई थी घर में साहब, कोई फेंक गया था और उससे हमको सिक्योरिटी चाहिए और हमको गोली मारने का अधिकार हो गया है। ऐसी स्थिति लगातार बन रही है और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं कि जिन्होंने पत्थर में लिपटी हुई चिट्ठी और डाक खाने में प्राप्त हुई चिट्ठी, आज की तारीख में ईमेल्स का तो दौर चल गया है कि कहां से आ जाती हैं। ये पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया स्टंट चल रहा है और तथाकथित तौर पर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जब तक जांच होती है, जांच की प्रक्रिया बहुत लंबी है एक स्थिति को, और ऐसे लोग ऐसे बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपने आप को जो पब्लिसिटी देने का प्रयास किया जाए। बाल संत का एग्जांपल आपके सामने है, उनकी वीडियोस जाके देखें किस प्रकार की स्थिति मचा रखी, कोई चिकन खा रहा है, कोई चिकन नहीं खाना चाहिए, जिस प्रकार की स्थिति लगातार चल रही है। एक सोशल मीडिया पर लोगों को पैसा कमाने का धंधा मिला हुआ है, साफ साफ समझाए, और ऐसी स्थिति देखकर लोगों को मजा भी बड़ा आता है। मैं कहूंगा ये एक प्रकार की बीमारी है। आप सुचारिता जी, अभी कुछ दिन पहले 2 महीने से एक नया खेल शुरू हुआ है कि आपको याद होगा कि ईमेल कर दो कि एरोप्लेन में बम है। ये इस प्रकार के जो लोगों को मजा आता है ना, ये बेसिकली बड़े नोटोरियस प्रकार के लोग हैं। नहीं, पर ये आचार्य जी देखिए, ये बड़ा हमारे लिए बड़ा आराम से ये कहना है, क्योंकि देखिए आपने जैसा कहा कि बहुत सी चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं। डीजीपी सर, ये कहना कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, उसके नाम पर बहुत से लोग उगाही कर रहे हैं, ये सत्य हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से जो रियल थ्रेट है उसे हम इग्नोर कर दें। एक तो जेल सिक्योरिटी वाले सवाल हैं, दूसरी तरफ के वहां से वाकई भी तो धमकी हो सकती है। हम तो इसे डिसमिस कर रहे हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, ये अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और अगर इसको दरकिनार कर दिया जाए और भगवान न करे कुछ घटना हो जाए तो फिर क्या होगा? सुचरिता जी, आपके प्रश्न के 2 भाग हैं और सबसे पहले मैं पहले भाग पे जाऊंगा कि कोई भी धमकी गंभीरता रूप सत्य मान करके गंभीरता से गहराई से जांच होनी ही चाहिए। 99 धमकियां फर्जी हो सकती है। अगर एक धमकी फर्जी है और बिल्कुल उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसमें बहुत बड़ी त्रासदी और हो सकती है। इसलिए ये जाकर के उसको पूरी अनुसंधान उसका किया जाता है, सच्चाई तक जब तक तह तक नहीं। जी डीजीपी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। की आती है और अपने ऊपर आक्रमण करा करके या पत्थर से ना। जी अब आवाज आ रही है सर, आ रही है। नामी ग्रामी अपराधियों को लेकर के उनके नाम से धमकी ले लेना, ईमेल प्राप्त कर लेना और फर्जी अकाउंट बना करके उस पर फिरौती लेना, ये भी होता है। क्योंकि वो जो बरगद के पेड़ के नीचे छोटे मोटे मवाली बन जाते हैं और अपनी गाड़ी के ऊपर गोली चलवा लेना, अपनी गाड़ी के ऊपर पटाखे चल के ग्रेनेड चल गया, अपनी गाड़ी के शीशे तोड़वा लेना, उसके बाद कहना हमारे गंभीर जीवन भय है, इसलिए हमें सरकारी खर्चे पर, राजकीय खर्चे पर, गवर्नमेंट कॉस्ट पे सिक्योरिटी दी जाए। ये भी तमाम ड्रामे होते हैं। और एक ड्रामे ने अगर कहिए मैं 10 ड्रामे आपको बता दूं तो ये, लेकिन वो उचित नहीं होगा, समय भी नहीं है। लेकिन अगर कोई धमकी है उसकी तह तक आपको जाना है, दूध का दूध पानी का पानी होना है। अगर 1% गुंजाइश नहीं, अगर धमकी आई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेयर और गहराई से होना चाहिए, और जब तक इसका निराकरण ना हो जाए धमकी को सही मान करके वांछित प्रिकॉशन भी लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ये बालक हो जिसको मैं संत तो नहीं कहूंगा, और चाहे पप्पू जी हो, बड़े राजनेता हैं, अपनी सुरक्षा के बारे में सतर्क रहना चाहिए। लेकिन हमको भी अपने काम से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमको मालूम पड़े कि हमारी वजह से कोई स्थिति ऐसी हो जो कि असमंजस की हो। सिक्योरिटी एक कॉस्ट पे आती है, और ये कॉस्ट जो है, जो सबसे नीड टू बेसिस के ऊपर सबसे ज्यादा जीवन भय, आपके पैनल में अगर 6 लोग हैं तो जाहिर है कि सबको 6 को नहीं मिल सकती है। जो सबसे ज्यादा जिसका जीवन भय सर्वाधिक होगा, सुरक्षा उसी को मिलेगी, बाकी 5 को नहीं मिल पाएगी। तो इसके बारे में चयन करना होगा। ये चीजें कॉस्ट के ऊपर आती हैं और वास्तविकता के ऊपर, जीवन भय के आकलन के ऊपर आती हैं। मैं एक बार जरा सुनील जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ और प्रेम जी के पास, दिलीप जी के पास, लेकिन एक बार सुनवाना चाहती हूँ कि जो बाल संत अभिनव अरोड़ा हैं, इनकी माँ कह क्या रही हैं लॉरेंस बिश्नोई की धमकी को लेकर, जरा सुनिए। हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो वो तो खुलकर कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हमारे बेटे को धमकी आ रही है, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं। और आप सुनील जी कह रहे हैं आंदोलनकारी है, क्रांतिकारी है और लोगों को भी प्रेरणा दे रहा है।
सुनील जी, इसकी पुष्टि नहीं हुई है चरिता जी, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसकी मां ने अगर ये बोला है, मिला है, क्या वो जांच का विषय है, वो जांच होगा। जिस मोबाइल से आया वो नंबर बिश्नोई साहब का मोबाइल नंबर ऐसे कहीं सिद्ध नहीं होता है, और ऐसे नहीं है। वो खुद एक हिंदुत्ववादी है, एक सनातनी है। ये झूठा मैसेज है। कल देखेंगे आप, कभी आगे के चैनल पर आप ये चीज उठाएंगे कि ये गलत मैसेज किसी और ने दिया है, जैसे आपको बोला कारपेंटर ने किसी को धमकी दिया, वैसे ही होगा। तो गोगा मेडी जी क्या सनातनी नहीं थे? दिलीप जी को जरा ले लीजिए। क्या गोगा मेडी जी सनातनी नहीं थे? गोगा मेडी पर की हत्या का आरोप है, वो सनातनी नहीं थे क्या? आप बोल रहे हैं वो खुद सनातनी है, दूसरे सनातनी को धमकी नहीं दे सकते? दिलीप जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बिल्कुल सुचित्रा जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार अभी बच्चे का ये बताया, उनकी मां ने बताया, बोला है कि उनको धमकी आई है, तो आप इसी चीज से सुनिश्चित कीजिए और इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सच में ही बिश्नोई गैंग से आ रही है, और अगर आ रही है तो बहुत गंभीर है, और नहीं है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि एक इस बिश्नोई से जो है लोग अपनी जो है अपने आप को फेमस भी करना चाहते हैं, अपने आप को पब्लिसिटी के लिए भी उसको नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि 14 महीने से जो है वो बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई किसी से मिला नहीं, एक तरफ कहा जा रहा है कि उनसे बात की गई है। तो मैं अभी ये कंफ्यूजन है, समझना चाहते हैं कि हकीकत में लॉरेंस बिश्नोई जब इतने सख्त उसमें जेल के अंदर है, तो दूसरे जो लोग हैं वो धमकियां दे रहे हैं, वो किस प्रकार से दे रहे हैं, उसका क्या पुष्टि है? मतलब हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, यह तो सुनील जी कह रहे हैं कि प्रतिनिधि मिलकर आए हैं, 14 महीने से किसी से मिला नहीं, लेकिन इनके प्रतिनिधि से मिले हैं। सुनील जी, आप पुष्टि कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर कि लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात हुई है आपके प्रतिनिधि की? मैं आपको वहां का एक्नॉलेजमेंट लेटर दिखा रहा हूं जो सुपरिटेंडेंट के नाम पे दिया गया, और हम भी शेयर करता हूं, जहां हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश त्रिपाठी गए हैं। शायद आपके चैनल के माध्यम से उसको शेयर भी किया है। आप उसको एक बार दिखाएंगे तो आपको जेल का वीडियो भी दिखाई देगा कि वहां पे वो जाके दे रहे हैं, संपर्क किए हैं, एक्नॉलेजमेंट लिया है, और क्या बात हुआ वो भी आपको बताया है। क्या बात हुई है लॉरेंस बिश्नोई से? क्या बात हुई आपके प्रतिनिधि की? क्या बात हुई लॉरेंस बिश्नोई से? फॉर्म देने के उपरांत मैसेज ये मिला है कि 2 दिन में ये फॉर्म भर के देना थोड़ा मुश्किल होगा, और वो पहली बात उन्होंने धन्यवाद किया कि बिश्नोई समाज का नाम कद बढ़ा हुआ है। और जहां तक लॉरेंस भैया का सवाल है, वो इतना प्यारे शब्द में बात करते हैं कि कोई बोलेगा नहीं कि वो ऐसे गतिविधि चलाते हैं। और लॉरेंस भैया को केवल ये चुनाव नहीं, उनको जाना है पार्लियामेंट में, और जैसे मतलब लॉरेंस बिश्नोई ने हामी भर दी है कि वो आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है? आपने तो भर दिया, सांसद बन करके हामी भर दी, बनकर उत्तर भारतीय विकास सेना वो सांसद में भी जाएंगे। नहीं, हामी भर दिए। इस महाराष्ट्र के चुनाव में लड़ेगा? इस महाराष्ट्र के चुनाव में जो 2 दिन केवल मिले हैं, 2 दिन में जो पेपर डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, वो एक प्रोटोकॉल के आधार पे वो पूरा नहीं हो पाएगा, और वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े लोकसभा का। और हम आपको वादा करते हैं, आपके चैनल में आज के दिन हम ये वादा करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई भैया एक सांसद बन के पार्लियामेंट में जाएंगे। देखिए, मैं तो इस बात को ही समझ नहीं पा रही हूँ। मैं इस बात को देखिए इस पूरी कहानी का कितना वाइड स्पेक्ट्रम कहना चाहिए कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई की धमकी आ रही पप्पू यादव को, दूसरी तरफ बाल संत अभिनव को। वो कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई मरवाना चाह रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग, वहीं गोगा मेडी जी की हत्या के पीछे, ये सबकी जांच चल रही है। लेकिन इसी के साथ साथ प्रेम कुमार जी दूसरी तरफ क्रांतिकारी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, और मुलाकात भी हुई है। अब ये सब जो मामले हैं, इसमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल लॉरेंस बिश्नोई के पीछे की जो सोच है, या फिर वो जो गैंग काम कर रहा है, वो कर कैसे रहा है। अब देखिए, अब तो लॉरेंस बिश्नोई सनातनी भी हो गए, लॉरेंस बिश्नोई भावी सांसद भी हो गए, लॉरेंस बिश्नोई राजनीतिक भी हो गए। जब सब लोग लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर रहा है, तो राजनीतिक दल भी एक खड़ा हो गया लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल करने के लिए। जिन व्यक्ति को कोई देश में नहीं जानता था, वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे टीवी चैनल पे डिबेट में बैठे हैं। तो ये फायदा तो उनको मिलेगा, पॉलिटिकल मिलेगा। 3000 सिखों की हत्या की थी, उनके बेटे राहुल गांधी को अब हीरो मानते हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को आप यहाँ का दुश्मन मानते हो। आपको लश्कर-ए-तौबा पसंद है,
लॉरेंस को आप प्यार करिए। आचार्य जी वो देश का बच्चा है। पर जिस प्रकार का उपयोग किया जा रहा है मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है। सनातन पद्धति, हिंदू संस्कृति हमेशा अपराधी के साथ बिल्कुल कभी खड़ी नहीं होती है। कोई अपराधी पहले जाए, अपने आप को लॉ के समक्ष जाकर क्लियर कराए और उसके बाद आके सनातनी का नाम ले। लेकिन सनातन के नाम पर जिस प्रकार से ये उपयोग करने की बात कर रहे हैं, कोई भी सुनील सिंह जी हैं या लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर है, मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप किसी प्रकार से सनातन के सामने हिंदुत्व के आपने 100 कत्ल कर लिए, उसके बाद 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मैं कहूंगा ये सनातन कभी एक्सेप्ट नहीं करता। सनातन ने एक छोटे से अपराध, जो भी छोटा अपराध है, अपराध है। आप बताइए, रावण इतना बिल्कुल बड़ा सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपराध किया, उसका पुतला आज तक जलता है, उसका पुतला आज तक जलता है। नहीं देखिए, बहुत से लोग समर्थन में हैं, बहुत से लोग समर्थन कर रहे होंगे सुनील जी जैसे, लेकिन जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो क्या अपने बच्चे को गैंगस्टर बनाना चाहेंगे? इसके बारे में सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में।